Hello students, today we are solve the question for receipt and payment account. Now this is first question of this chapter. From the information given below, prepare receipt and payment account of Modern Club Janakpuri for the year ending 31st March 2019. यानी जनकपुरी का जो मॉडर्न क्लब है उसका अपन को 31 मार्च 2019 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनसे प्रिपेयर करना है। अब इन्फॉर्मेशन में अपने को दिया हुआ है कैश एंड बैंक एज ऑन अप्रैल 1 2018 45,000, यानी अप्रैल 2018 का जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो 45,000। यहाँ पर कैश और बैंक के दोनों का कंबाइंड बैलेंस दिया हुआ है, तो इस प्रकार की सिचुएशन भी आती है तो अपनों को वहाँ पर सीधा रिसिप्ट एंड अकाउंट जो अपन स्टार्ट करते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस पर शो करना है। सब्सक्रिप्शन अपनों को मिला है टोटल इस करंट ईयर में 4,70,000, जिसमें से 8,000 2017-18 का है एंड रिमेनिंग जो 12,000 है वो 19-20 यानी नेक्स्ट ईयर का है। एंड 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 को 1,50,000 1,50,000 रुपये का अपने 12% का इन्वेस्टमेंट परचेज क्या है 1 अप्रैल 2018 को। एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ अपने को 15,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 70,000, फर्नीचर परचेज किया 80,000, सेल ऑफ ऑल फर्नीचर यानी पुराना फर्नीचर अपने भेजा है जिसकी कॉस्ट थी 20,000 वो 5,000 में। म्यूनसिपल टैक्स 1,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, जनरल एक्सपेंसेस 20,000, आउट ऑफ 5,000 नोट इज यर टू बी पेड, यानी 20,000 में से 2,000 का जो स्पोर्ट्स जनरल एक्सपेंसेस हैं उनमें से 2,000 अभी तक पेड करना बाकी है, किया नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, सैलरी पेड 84,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस 2,000। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके बेस पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रिएट करना है। तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये अपना फॉर्मेट है। सबसे पहले अपना हेडिंग रहेगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में हम अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका हेडिंग आ जाएगा बुक्स ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर का दिया है जस्ट एट 31 मार्च 2019। फर्स्ट इज रिसिप्ट साइड, ये अपना डेबिट साइड का रिसिप्ट साइड हो जाएगा और क्रेडिट साइड में अपना पेमेंट हो जाएगा। तो रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, यानी यहाँ पर रिसिप्ट की जो एंट्री से वो आ जाएगी, देन इसका अमाउंट आ जाएगा, देन पेमेंट्स और उसका अमाउंट। तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें हमें सबसे पहले हमारा बैंक और कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वो लेना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें जनकपुरी जो मॉडर्न क्लब जो है जनकपुरी का, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड बैंक का 45,000। तो यहाँ पर अपन ने स्टार्ट किया टू बैलेंस BD कैश एंड बैंक अमाउंट को जस्ट इसके फ्रंट पे 45,000 रुपीज। ओके, देन हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है टू सब्सक्रिप्शंस 4,70,000। अब इसमें आपको बताया हुआ है कि टोटल हमने जो रिसीव किया है वो 4,70,000 का है। इसमें से 8,000 तो 17-18 का है, 12,000 जो है हमारा 19-20 का है। तो उससे हमें आप लोगों को पहले बता दिया था कि रिसिप्ट अमाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं वहाँ पर करंट ईयर में जो भी हमें रिसीव हुआ है उन सभी को इंक्लूड करना हो, चाहे उसका रिलेशन करंट ईयर से हो या पास्ट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, उन सबको इंक्लूड करके चलना है, उन सबको इंक्लूड लेके रहना है। तो ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टू 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, तो परचेज क्या है यानी उसको पेमेंट किया है, तो ये हमारा पेमेंट साइज पे आ जाएगा बाय 12% इन्वेस्टमेंट परचेस्ड
1,50,000. ओके. एंट्रेंस फी रिसीव्ड ये अपना डेबिट साइड में आ जाएगा. ये अमाउंट है अपना 15,000 का. देन स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो पेमेंट आउट हो रहा है तो ये पेमेंट साइड पे आ जाएगा. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड 70,000. नेक्स्ट फर्नीचर परचेस्ड, तो बाय फर्नीचर परचेस्ड 80,000. नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो सेल किया है तो उसका अपना अमाउंट आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. अब उसकी कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, हमने उसको सेल करने पे कितना रिसीव हुआ 5,000, तो 5,000 आ जाएगा अपना. नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है तो बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ जाएगा अपना 24,000 का. नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो 2 सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सेल आउट किया हमने 6,000 का. बाय नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, अब इनमें से 20,000 किया है टोटल, लेकिन 2,000 पेड करना बाकी है तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितना हो चुका है उतना लेना अपने को. तो बाय जनरल एक्सपेंसेस 18,000 का आ जाएगा. 2,000 पेड ही नहीं किया तो उसको लेना ही नहीं है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 2 इंटरेस्ट received on investment 6,000. वो हुआ कितना भी हो लेकिन एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ 6,000, तो वही हम लेंगे. बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000. and salary paid 84,000 and by postage and courier expenses 2,000. now complete. ये अपने एंट्रीज है, ये अपने इसमें सारे ट्रांजेक्शन है. एट फर्स्ट हम अपना कैश ऑन बैंक का जो बैलेंस रहेगा ओपनिंग बैलेंस को लेना है. कैश ऑन बैंक का 45,000 दिया हुआ है. देन सब्सक्रिप्शन 4,70,000. इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो लास्ट ईयर का हो या करंट ईयर का, जो भी हमें उनको लेके चलना है. नेक्स्ट एंट्री फी जो रिसीव्ड हुई वो आ जाएगी. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर को सेल करने पर हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उससे हमें हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिलेटिंग करना है. हमें उनसे उसकी क्या कॉस्ट थी, उसका क्या था, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है. सिर्फ हमारा ये रहेगा कि हमें उसको बेचने में कितना इनकम हुआ है. सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट,
अब 1 अप्रैल को लिया था और कितना परसेंट का है, 12% का। अब देखा जाए तो कितना हो रहा है पूरे होल मंथ का, अप्रैल टू मार्च, यानी देखा जाए तो पूरे 12 मंथ का बैठ रहा है 14,400, लेकिन रिसीव्ड कितना हुआ 6,000। जो आउटस्टैंडिंग है उनसे हमें कोई लेना नहीं है, हमारा जितना मिल चुका है उतना ही हमें लेना है। देन बाय परचेस इन 12% इन्वेस्टमेंट 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस 70,000, फर्नीचर परचेस 80,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड जो कि अब 1,000 आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। अब जनरल एक्सपेंसेस में जो पेड हो चुका है वही हमको लेना है 80,000 का, 20,000 का, लेकिन 2,000 उसमें से अभी देना बाकी है, उसको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, हटा दिया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आ गया, सैलरी आ गया एंड पोस्टल से कोरियर एक्सपेंसेस। देन हम इसका डेबिट साइड का टोटल करेंगे, रिसिप्ट कितना हुआ है, और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे वो कितना हुआ है। तो हमारा जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ जाएगा हमारा 5,47,000 और क्रेडिट साइड का हमारा आएगा 5,01,000। अब रिमेनिंग जो बच चुका है, रिमेनिंग हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में कैश एंड बैंक बैलेंस 46,000 का। तो हम यहाँ पर कर देंगे बाय बैलेंस CD, यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर 46,000 और नाउ दोनों टाइप का टोटल दोनों हो जाएगा 5,47,000 ये। तो इस प्रकार आपको ये सोल्व आउट करना था। हमारा एवरी टाइम बैंक का जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर में ही आएगा, बैलेंसिंग फिगर में ही आपको लेके चलना है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन था, इस प्रकार से सॉर्ट आउट करना है, इस प्रकार से हमको इसको सोल्व करके चलना है, सोल्व करना रहता है। ओके गाइस, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट होता है तो जो अपना कल की जो लाइव क्लास रहेगी उसमें आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।